नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। ब्रांडेड दवाइयों को लिखने से डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले का विरोध देखते हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सभी पहलुओं पर विचार किए बिना जेनेरिक दवाइयों के पक्ष में ब्रांडेड दवाइयों को लिखने से डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के अचानक कदम को लगभग सभी निजी और सरकारी डॉक्टरों ने अस्वीकार कर दिया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC के नए नियमों के अनुसार डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। ऐसा न करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा और यहां तक कि प्रैक्टिस करने का उनका लाइसेंस भी कुछ अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA तेलंगाना चैप्टर और IMA मुख्यालय के डॉक्टरों ने बताया है कि चिकित्सकों से परामर्श के बिना उठाया गया यह कदम मुख्य रूप से रोगी की देखभाल और सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि दवाओं के निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलू प्रभावित होंगे। कम कीमत वाली जेनेरिक दवाइयों के मामले में समझौता किया गया। उन्होंने कहा है कि जेनेरिक दवाएं बनाने में गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने सरकार से व्यापक परामर्श के लिए विनियमन को स्थगित करने के लिए कहा और जेनेरिक दवाइयों के परामर्श से पूर्व पहले गुणवत्ता की जांच की मांग की है। भले ही इस कदम का उद्देश्य मरीजों के लिए खर्च कम करना है, लेकिन यह निर्णय व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। चिकित्सकों का कहना है कि जेनेरिक दवाएं लिखने के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें उनकी नैदानिक परीक्षण के बाद दवा का परिणाम देखने की जरूरत है, जो बीमारियों को नियंत्रण करने और ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल लागत ही मानदंड नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी जेनेरिक दवाइयों के दुष्प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए। प्रतिकूल प्रतिक्रिया के लिए कोई ब्रांडेड कंपनियों पर मुकदमा कर सकता है, लेकिन जेनेरिक दवाइयों के लिए ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है। जेनेरिक दवाइयों के लिए सबसे बड़ी बाधा इसकी गुणवत्ता के बारे में अनिश्चितता है। भारत में निर्मित 0.1% से भी कम दवाइयों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। IMA के मानद महासचिव डॉक्टर अनिल कुमार जे नायक ने कहा, IMA मांग कर रहा है कि केवल अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और कीमतें एक समान और सस्ती होनी चाहिए। IMA ने सरकार से जेनेरिक दवाइयों के लिए उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ब्रांडेड दवाइयों के सभी विनिर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक दवा एक गुणवत्ता एक कीमत प्रणाली लागू करने का आग्रह किया है। यही अधिसूचना डॉक्टरों के साथ अन्याय है। जब तक जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जाती है, तब तक ब्रांडेड दवाइयों का लिखने पर प्रतिबंध लगाने का कदम एक मूर्खतापूर्ण तंत्र नहीं होगा और मरीजों के लिए फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार देश में विश्लेषण की गई 3.4% दवाएं घटिया है। ऐसे कदमों को प्रोत्साहित किया जा सकता है जब गुणवत्ता बनाए रखी जाती है और इस बात पर कड़ी गुणवत्ता जांच की जाती है कि सभी अच्छी विनिर्माण प्रथाओं का पालन किया जाता है या नहीं। कंपनियां बीमारियों के इलाज के लिए शोध करती है और उसके आधार पर सॉल्ट बनाती है, जिसे गोली, कैप्सूल या दूसरी दवाइयों के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। एक ही सॉल्टे को अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से तैयार करती है और अलग अलग कीमत पर बेचती है। सॉल्ट का जेनेरिक नाम एक विशेष समिति तय करती है। पूरी दुनिया में सॉल्ट का जेनेरिक नाम एक ही होता है। एक ही सॉल्ट की ब्रांडेड दवा और जेनेरिक दवा की कीमत में 5 से 10 गुना का अंतर हो सकता है। कई बार तो इनकी कीमतों में 90% तक का भी फर्क होता है। किसी फॉर्मूला पर आधारित अलग अलग केमिकल मिलाकर दवाई बनाई जाती है। मान लीजिए कोई बुखार की दवाई है। अगर इसी दवाई को कोई बड़ी कंपनी बनाती है तो यह ब्रांडेड बन जाती है। हालांकि कंपनी सिर्फ उस दवाई को एक नाम देती है। वहीं जब कोई छोटी कंपनी इसी दवाई को बनाती है तो इसे जेनेरिक दवाई कहा जाता है। हालांकि इन दोनों के असर में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ नाम और ब्रांड का अंतर होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक दवाइयाँ मॉलिक्यूलस और साल्ट से बनती है, इसीलिए दवा खरीदते समय उसके साल्ट पर ध्यान देना चाहिए, ब्रांड या कंपनी पर नहीं।
खास स्टोरीज के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।